लोग हैं या हिंदी मीडियम वाले हैं, वो परंपरागत उत्तर लिखने का प्रयास कर रहे हैं अभी भी। पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं और पूरा जो क्वेश्चन हमको 2 पेज पे लिखना है उसको 1 पेज में ख़त्म कर देते हैं। बाकी हमने भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट नक्शे रहे हैं, हमने सब नक्शे बनाए हुए हैं। इनके माध्यम से हमें तैयारी करने में कोई समस्या नहीं रही किसी प्रकार की। हाँ, हमने पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ये जो रेंज है यहाँ पे पीर पंजाल काराकोरम लद्दाख जैसे इनसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ नीचे से इसके लिए मैंने एक तो घटनासार पढ़ी है और दूसरी लक्ष्य 3.0 आती है परीक्षा मंथन की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए योजनाएं चलाई गई है। अगर हम प्रीलिम्स को ही लिख के तैयार करते हैं, जैसे प्रीलिम्स की हम कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो उसको हम केवल याद ना करें, साथ साथ लिखते भी रहे कुछ। उस हम 10 किताबें ना पढ़ें 10 बार, हम 5 किताबें पढ़ें 2-2 बार में अगर पढ़ते हैं। हमारी लक्ष्मीकांत है और पॉलिटी के लिए, और ये हमारा सामान्य विज्ञान है घटना चक्र। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद हम आ चुके हैं। फिर से इस समय हम प्रयागराज में हैं और हम आए हैं भैया जी के रूम पर जो यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं और पीसीएस इस समय मेंस भी लिखे हैं, जो 2022 का पीसीएस मेंस हुआ है। चलिए जानते हैं इनकी स्ट्रेटजी क्या रही और ये कितनी समय से तैयारी कर रहे हैं और फाइनली कि इनकी बुक लिस्ट स्ट्रेटजी क्या है, सब एक एक करके जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब भैया से बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद मेरी तरफ से, आप यहाँ पे आए हैं जी। और तो भैया आपका नाम क्या है और अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, सबसे पहले इसके बारे में आप बताइए। मेरा नाम शाहरुख खान है और मैं जनपद बिजनौर का रहने वाला हूँ, जी जिला बिजनौर। जी और मैं यहाँ पिछले 4 वर्ष से प्रयासरत हूँ। जी। थोड़ा सा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने एजुकेशन बैकग्राउंड में क्या क्या किया है। एजुकेशन में केवल मैंने बीएससी किया हुआ है जी और उसके पश्चात मैं यहाँ प्रयासरत हूँ। जी। अच्छा बताइए, यहाँ पर प्रयागराज में आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, कब आए यहाँ पर। मैं यहाँ सितंबर 2018 से हूँ और उसके बाद मैं लगातार यहाँ पे जी तैयारी कर रहा हूँ। जी। फाइनली जैसे कि आप इस समय बताएं कि यूपी पीसीएस जो है कि मेंस भी लिखे हैं 2022 का, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट या कि कितनी बार से दे रहे हैं, इसके बारे में बताइए। तो ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था और ये मेरा दूसरा मेंस है। इससे पहले भी मेंस दिया था लेकिन वो हो नहीं पाया था और अब की बार संभवतः हो जाएगा क्लियर। आपका ऑप्शनल क्या है। मेरा भूगोल है। तो इसके लिए आपने कोई कोचिंग किया था या फिर सेल्फ स्टडी किए है। मैंने इसमें कोचिंग भी की है और उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी में ज़्यादा मैंने प्रयास किया है कि मैं सेल्फ स्टडी ज़्यादा की हूँ। कोचिंग जैसे आपने किस संस्था से किया है, किस। मैंने कोचिंग यहाँ पे 2 कोचिंग से किया है, एक तो समर्पण आईएएस और दूसरा जीएस वर्ल्ड से। जी समर्पण आईएएस से मैंने जीएस पूरा किया था और जीएस वर्ल्ड से मैंने ऑप्शनल। जी। जैसे कि आपने जीएस वर्ड से ऑप्शनल भूगोल का किया था, तो क्या जैसे मेंस लिखते समय आपको हेल्प मिला, कितना हेल्प मिला और कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए कोचिंग करने से। देखिए, जो हमको कोचिंग में पढ़ाया गया वो बेनिफिशियल रहा। टीचर के माध्यम से हमको ये पता चला कि कौन सी बुक पढ़नी है जी और क्या चीज़ छोड़नी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी का बहुत बड़ा सिलेबस है और उसमें से हमको कुछ ही पढ़ना है यदि हमको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि यदि हम पूरा सिलेबस पढ़ते हैं तो कम्प्लीटली तैयारी नहीं हो पाएगी। टीचर के माध्यम से हमको ये पता चला कि कौन सी बुक पढ़नी है और कितना पढ़ना है। बहुत बहुत हमको लाभ मिला उससे। आपका जैसे कि आप यूपी पीसीएस में सेकेंड मेंस लिखे हैं और इससे पहले भी, जैसे कि अगर बात करें तो प्रीलिम्स के लिए वो खास स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जो एक नए स्टूडेंट को नहीं हो पाता है। देखिए, खास स्ट्रेटजी में सिर्फ इतना है, कम चीज़ें ज़्यादा बार पढ़ी जाए। जी। हम बेहतर होगा कि हम 10 किताबें ना पढ़ें 10 बार, हम 5 किताबें पढ़ें 2-2 बार में अगर पढ़ते हैं। जैसे कि आपने मेंस लिखे हैं अब की बार भी, तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ करते हैं या फिर प्रीलिम्स की एक ही साथ हो जाता है तैयारी, कि प्रीलिम्स के लिए अलग से कोई ध्यान देना पड़ता है। देखिए, ऐसा है, वैसे तो माना यह जाता है और वास्तव में है भी है कि मेंस में ही प्रीलिम्स है, लेकिन प्रीलिम्स में और मेंस में कुछ अंतर भी है। जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो मेंस की तैयारी को
जैसे कि मान लीजिए 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो मेंस के लिए भी हमको 2 घंटे या 3 घंटे देने होंगे, बाकी हमको बचा हुआ सारा टाइम प्रीलिम्स को देना पड़ेगा। क्योंकि यदि वर्तमान में यही देखा जा रहा है कि अगर हम प्रीलिम्स को ही लिख लिख के तैयार करते हैं, जैसे प्रीलिम्स की हम कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो उसको हम केवल याद ना करें, साथ साथ लिखते भी रहे कुछ, उससे हमारी रिटन प्रैक्टिस अच्छी बनी रहेगी। उसके लिए आपने टोटल कितने घंटे डेली पढ़ाई करते हैं भैया जी? देखिए मैं टोटल औसत मैं 9 घंटे पढ़ाई करता हूँ रोज़। जी। और 9 घंटे में मेरा यही हिसाब रहता है कि मैं सारा सिलेबस पढ़ सकूँ। वैसे तो मैंने आपको 5 ही चीज़ें बताई है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सामान्य विज्ञान, और करंट अफेयर्स को हम कुछ दिनों के बाद भी पढ़ सकते हैं। जी। हम्म। करंट अफेयर्स जैसे सिविल सर्विस एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो करंट अफेयर्स के लिए वो अपने को क्या क्या कंटेंट पढ़ाते हैं? कोई मैगजीन या फिर कोई न्यूज़पेपर, उसके बारे में बताइए। क्या आप क्या पढ़ते थे? करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक तो घटनासार पढ़ी है और दूसरी लक्ष्य 3.0 आती है परीक्षा मंथन की। मेरे हिसाब से अगर हम दोनों पुस्तकों को बढ़िया से कंठस्थ कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी प्रकार की, और आराम से करंट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। जी। और आपका मीडियम क्या है भैया? हिंदी मीडियम है। इसमें मेंस के लिए क्या गलतियां आपने पहले आपने किया था जिससे आपका फाइनल लिस्ट में नहीं नाम हो पाया? इससे पहले भी आप मेंस लिख चुके हैं, तो उसे आप कहाँ लगता था कि यहाँ हम बेस्ट कर सकते थे? वास्तव में जब हमारा पहला टाइम था या इससे पहले का टाइम था तो उसमें हम कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ पाए थे मेंस का। दूसरी चीज़ ये है कि हम इस बात के संशय में थे कि हमारा प्री निकलेगा भी या नहीं, जिस कारण हमको तैयारी करने का बहुत कम समय मिल पाया, और रिजल्ट आने के बाद हम तैयारी में लगे मेंस की। परिणाम यह हुआ कि हम हो नहीं पाए। इसी के आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या मायने रखता है कि इसे साफ सुथरा लिखना पड़ता है, बीच में कोटेशन डालना पड़ता है, फिगर वाइज आंसर करना जरूरी होता है? इसके बारे में जो फाइनली जो एक बेस्ट आंसर लिखने में वो क्या क्या जो है कि एक नए स्टूडेंट को भूल नहीं करनी चाहिए, वहाँ क्या है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो यह है, अभी आपने एक बात और पूछी थी, इसी के यही बताऊंगा कि हिंदी मीडियम के रिजल्ट क्यों डाउन है। कारण यह है कि जो हम लोग हैं या हिंदी मीडियम वाले हैं वो परंपरागत उत्तर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं और पूरा जो क्वेश्चन हमको 2 पेज पे लिखना है उसको 1 पेज में ख़त्म कर देते हैं, बाकी काफ़ी खाली रहती है, जिस वजह से एग्जामिनर पे नेगेटिव प्रभाव चला जाता है और वो नंबर काटता है। फिर हमें उस त्रुटि से बचना होगा और उस जगह पर पैराग्राफ ना लिख के डायग्राम, मैप, टेबल इत्यादि का इस्तेमाल करना होगा, और उसके लिए हमें मैगजीन पढ़नी होगी। और जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए या फिर जैसे प्रीलिम्स के लिए अगर बात करें तो आप कोई यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखते हैं जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर कोई साइट वेट से ऑनलाइन पढ़ाई करते तो उसके बारे में बताइए। नहीं, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। उसके लिए सिर्फ मैंने इतना किया है कि मैं घटना चक्र लाया था जी। और घटना चक्रों के माध्यम से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली, उसमें मेंटल मैप होता है। वो मेंटल मैप बहुत लाभदायक हो सकता है यदि हम मेंटल मैप पूरा अगर उसी तरीके से बनाते हैं या अपनी कुछ छवि और उसमें प्रस्तुत करते हैं तो हमारा आंसर बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और एक चीज़ और है, आप देखिए कॉपी हमारी जो PCS मेंस की होती है वो 56 पेज की होती है। GS में हमें प्रयास यही करना चाहिए कि वो 56 के 56 पेज हम भरें किसी भी प्रकार से। उसके लिए अगर हम पैराग्राफ में लिखेंगे तो हम पूरा कॉपी नहीं भर पाएंगे और समय ज़्यादा लगेगा, इस कारण कुछ क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। यदि हम मेंटल मैप और टेबल इत्यादि बनाते हैं तो हम 56 पेज लिख सकते हैं, और यदि हम 56 पेज लिखते हैं तो अगर जब कॉपी चेक होगी तो अगर एक पेज पे 2 नंबर मिलते हैं तो 112 नंबर आराम से बन सकते हैं। जी। अब अगर बुक लिस्ट की बात करें तो जैसे कि आपने बताया कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये 4 से 5 विषय पढ़नी पड़ती है और ऑप्शनल जियोग्राफी आपका था, तो इसके अपनी बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा बताइए कि आपने किस किस राइटर की, किस लेखक की, और उसके साथ साथ यदि आपने शॉर्ट नोट्स या फिर जैसे BJNIS कोचिंग के नोट्स, टॉपर के नोट्स होते हैं तो उसके बारे में पढ़ा था, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए इसके लिए हमने हिस्ट्री के लिए हमने किरण की बुक आती है वो पढ़ी है, पॉलिटी के लिए हमने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, और इकोनॉमिक्स के लिए हमने 2 बुक पढ़ी है, महेश बर्णवाल की और रमेश सिंह की। और सामान्य विज्ञान के लिए हमने घटना चक्र पढ़ा है, और करंट अफेयर्स के लिए मैंने लक्ष्य 3.0, परीक्षा मंथन और घटनासार, ये 2 मैगजीन पढ़ी है। इतने में ही आराम से। और हाँ, ज्योग्राफी के लिए हमने दृष्टि की बुक पढ़ी है, जो कुवे की बुक आती है,
तो मुझे लगता है यदि हम इन सबको तैयार कर लेते हैं और बाद में जब सारा सिलेबस पढ़ने जैसे कंप्लीट हो जाता है तो बाद में हमें घटना चक्र पढ़ने चाहिए, क्योंकि उससे हमें क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का कौशल आता है कि कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा और क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। तो इससे हमारी तैयारी नए आयाम पे पहुंच सकती है। एक नए स्टूडेंट को बेसिक तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? जो सिविल सर्विस में आना चाहता है उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करने चाहिए? देखिए, रुचि पर निर्भर करता है। जब कोई भी स्टूडेंट तैयारी शुरू करता है तो वो 5 या 6 यही 5 सब्जेक्ट पढ़ता है सिविल सर्विस में मेंस प्रमुखता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको सबसे पहले पॉलिटी समझ में आता है, कुछ ऐसे होते हैं उनको ज्योग्राफी समझ में आता है। मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगा तो मैंने सबसे पहले ज्योग्राफी तैयार किया अपना। वैसे ही कुछ लोगों को पॉलिटी अच्छा लग सकता है, पॉलिटी तैयार करेंगे। मेरा मानना तो यह है कि सब्जेक्ट पढ़ें, जिस सब्जेक्ट में रुचि हो जाए उसी सब्जेक्ट से अपनी सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करें और आने वाले समय में तैयारी मुकम्मल हो सकती है, पूरी कंप्लीट हो पाएगी। जैसे कि भैया अगर टाइम शेड्यूल की बात करें तो जैसे आप लाइब्रेरी भी जाते हैं तो इसके बारे में अपने दिन की स्टडी के बारे में बताइए। कैसे आप पढ़ते हैं? स्लॉट में बांट कर पढ़ते हैं या फिर पूरे दिन कंटिन्यूसली लगे रहते हैं? देखिए, 9 घंटे प्रयागराज में रह के आराम से पढ़ सकते हैं। वो ऐसे हैं, देखिए मेरा 3 घंटे सुबह में लाइब्रेरी रहता है, 3 शाम में रहता है। 6 घंटे मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ और 3 से 4 घंटे मैं रूम पे पढ़ लेता हूँ। यदि हम सुबह में 9 बजे से 12 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और शाम को 6 से 9 तक पढ़ते हैं तो इत्मीनान से बीच में 6 घंटे बचते हैं और 6 में हम 3 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। तो 9 घंटे आराम के साथ पढ़ाई हो सकती है और मुझे लगता है कि 9 घंटे अगर हम रोज़ डेली पढ़ते हैं तो सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर ऑप्शनल आपका भूगोल था तो इसके लिए आपने कोई नोट्स पढ़ा था या फिर जो बुक होती है उसके बारे में बताइए। देखिए, मैंने इसके लिए पहले बुक पढ़ी, बुक पढ़ने के बाद मैंने खुद नोट्स बनाए हैं और वे नोट्स मैंने जो बुक का कोर सेक्शन था, कोर सेक्शन से ही मैंने अपने नोट्स बनाए हैं और उसके बाद मैंने बुक पढ़नी बंद कर दी थी और मैंने अपने नोट्स पढ़े हैं। जैसे कि एग्ज़ाम का समय था, मैंने फिर नोट्स पढ़े और एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए मैं गया और जो मैं पढ़ के गया रियल आया भी वही। जी। जैसे कि अगर आंसर राइटिंग करते समय जो क्वेश्चन नहीं आता है, ऑब्वियसली बात है कि जो कोई हर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो उसके आप कैसे हैंडल करते हैं या फिर छोड़ दिया था या फिर टाइम से पहले आपने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था? देखिए, ऐसा है 20 क्वेश्चन में से अगर जीएस की बात करें, जीएस 1 2 3 4 की 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 में से 17 क्वेश्चन या 18 तो ऐसे होते हैं जो हमको आ रहे होते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ऐसे होते हैं कि ये पढ़े नहीं हैं, अब इनको कैसे करें। लेकिन फिर भी यह है कि गैस करने की हमको आदत डालनी चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि अब हम इस पर क्या लिखें। पहले से ही इतनी प्रैक्टिस करके जाए कि क्वेश्चन कैसा भी हो, भले ही वो हमारे रेंज से बाहर हो, प्रयास ये रहे कि इस पर कुछ ना कुछ लिखना ही है। क्वेश्चन का अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने उस जगह पर क्वेश्चन का अर्थ समझा है कि इसमें क्या बात कही गई है, फिर कुछ बातें अपनी तरफ से लिख के क्वेश्चन का आंसर पूरा किया है। जी। चलिए, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। यू आर वेलकम। के लिए है, हम इस मैप के माध्यम से भारत की समस्त वनस्पतियों को समझ सकते हैं और ये मैप हमारा वो है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए योजनाएं चलाई गई है। क्योंकि ये बहुत कम बुकों में मिलती है इसलिए हमने यहाँ पे इनको लगाया हुआ है। ये हमारे समस्त विदेशी यात्री है, इनके बारे में कालानुक्रम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में, तो हमने यहाँ पे पूरा इनकी डेट वाइज और कब आए हैं ये लिखा। यहाँ हमने पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ये जो रेंज है यहाँ पे पीर पंजाल काराकोरम लद्दाख जैसलमेर, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और यहाँ नीचे से। और उसके बाद ये हमने बायो में है, ये ज्योग्राफी की ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये प्री में तो नहीं आता लेकिन मेंस में आता है। उसके बाद हमने मिट्टियाँ लगाई है, भारत का पूरा मैप हमने यहाँ पे अच्छे से बनाया और इसमें पूरी मिट्टियाँ। सबसे बड़ी चीज़ हमने यहाँ कुछ कॉमन बातें लिखी हुई है कि हमारी मिट्टियों में क्या कमियाँ हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की। हमको पूरा ना पढ़ना है तो यही पढ़ सकते हैं। ठीक, बोलिए। ये हमारी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सारी सरकारी योजनाएं हैं और जितने भी सरकारी कदम है वे ये सारे इस पे हैं। हमने लगभग 15 लिखे हुए हैं और ये हमारे डीग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया है। हालांकि आज का युग वैश्वीकरण का युग है, लेकिन भारत सरकार ने कुछ ऐसे भी कदम उठाए हैं जब ये वैश्वीकरण के खिलाफ रहे हैं। ये रहे वो सारे कदम। ये तो हमारा मंथली रैंक कितना बैठता है। ये हमारे सारे पठार हैं, प्राथमिक पठार हैं। ये नीति आयोग के बारे में है, नीति आयोग का कार्य है। ये नीति आयोग की भूमिका और कार्य है। ये क्वेश्चन
1 साल 2 साल में लगभग एक बार पूछा जाता है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की सभी कल्याणकारी योजना है, चाहे कृषकों के लिए हो, चाहे किशोरियों के लिए हो, महिलाओं के लिए। यह ग्रामीण विकास को समर्पित योजनाएँ हैं। ये महात्मा गांधी की प्रासंगिकता को साकार करने वाले सभी पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यह ग्रामीण विकास को समर्पित योजनाएँ हैं। ये महात्मा गांधी की प्रासंगिकता को साकार करने वाले सभी पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये हमारे भारतीय इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट घटना है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनता ही है। और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश का मैप है, यहाँ से अब की बार एक क्वेश्चन पूछा था हेरिटेज आर्क का, वो इसी में ये रहा, देखिएगा हेरिटेज आर्क इस तरीके से। ये उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी है और ये विश्व की हवाएं हैं, जो स्थानीय हवाएं ये पवनें होती है, ये भी एवरी ईयर क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये हमारा जो मेंस का पूरा हमने अपने एक टाइम टेबल बनाया था, टेस्ट शेड्यूल, ये वो है। और ये इन्वायरमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट घटना है। ये सारी घटनाएं जितनी भी है यहाँ से एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये हमारी ये भी प्रीलिम्स की है, ये ज्योग्राफी के लिए, और ये हमारे मिडल हिस्ट्री के लिए है। और ये हमारी पीसीएस प्री वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, हिस्ट्री किरण पब्लिकेशन। ये माजिद हुसैन है, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए है। साइंस एंड टेक, ये हमारा पहला नोट्स है, साइंस एंड टेक्स। और ये हमारा विश्व इतिहास भी रखा हुआ है और ये हमारा भारतीय इतिहास है। कुल मिला के बहुत छोटे छोटे नोट्स हमने बनाए हुए हैं, हमें पढ़ने में कोई समस्या नहीं। ये हमारा टॉपिक है, सबके नाम ऊपर लिखे हुए हैं। ये हमारा उसी सेकंड पेपर ही चल रहा है और ये कुछ इसमें फर्स्ट पेपर का रखा हुआ है। ये रहे नोट्स। और ये हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का है। इसमें हमने पेपर की तैयारी करने से पहले अभी तक हाल में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, हमने सारे क्वेश्चन 1-2 पेपर में नोट किए हुए हैं ताकि हमें पढ़ने में प्रॉब्लम न रहे। और उसके पश्चात भी ये हमारे सब ज्योग्राफी के हैं, सब छोटे छोटे से नोट से ज़्यादा मोटे नहीं हैं। पढ़ने में मोटे नोट्स पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। ये इस प्रकार हमारा ये ज्योग्राफी का है, इथिक्स का है, पेपर 4। इसके लिए भी हमने इसी प्रकार के छोटे छोटे से नोट्स बनाए हैं। कोई भी नोट्स ऐसा नहीं है जो 20 पेज से ज़्यादा का हो।